नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। देखो, अब हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जैसा आप सभी जानते हैं हम कवर कर रहे हैं। वो पूरा मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है उसका, तो उसको हम पूरी कवर करेंगे। तो मैं साथ-साथ में अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम CSIR के गेट, ठीक है, और हमारे पास जस्ट इनके क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट होंगे ही होंगे, और मैं कोशिश करूँगा TFIR के भी क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूँ। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं। तो जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा मैं उसको ऑलमोस्ट मेंशन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे को मैंने मेंशन किया है CSIR का, तो हम पिछले 11-12 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि गिवन डेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम का वो कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहने का मतलब क्या है, यानी पहला जो स्टेट है E1 उसका एनर्जी हमें कितना दे रखा है हाइड्रोजन का, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा है किसका, पोजिट्रोनियम का। पोजिट्रोनियम का केस हमसे पूछा है, हाइड्रोजन का दे रखा है। पोजिट्रोनियम क्या होता है, बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन। अब इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो ये मेरे पास एक्चुअली में क्या है, प्रोटॉन है, और चारों तरफ क्या है, ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का केस हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मेरे पास ये हो गया पोजिट्रॉन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। हमने बोर थ्योरी में पढ़ा था जो हाइड्रोजेनिक एटम होता है, हाइड्रोजेनिक जो एटम होता है उसका एनर्जी कितना होता है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास रिड्यूस्ड मास की पावर 4 8 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर Z² अपॉन में N², ठीक है। देखो मैं इसको और छोटा करके आपको बता सकता था, मैं इस फॉर्मेट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए ना बेसिक से कर पाओ, बेसिक प्रिंसिपल से कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो यदि मैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के केस में रिड्यूस्ड मास क्या होगा मेरे पास, हाइड्रोजन के केस में रिड्यूस्ड मास हमारे पास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना वो हैवी होता है, लगभग 2000 गुना हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन के केस मेरे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे -m⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 अपॉन में N², ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1 लिखा। तो ये पोजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो पोजिट्रोनियम जो बनता है ना उसके लिए भी जेड का वैल्यू मेरे पास 1 ही होगा। अब यहाँ पे मैं पोजिट्रोनियम की बात करूँ तो रिड्यूस्ड मास देखो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पोजिट्रोनियम है, तो पोजिट्रोनियम का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली में ना दोनों पोजिट्रॉन जो होता है ना, पोजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, समझ में आया। और दोनों का मास सेम होता है, एग्जैक्ट होता है। तो रिड्यूस्ड मास हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड मास इस केस में कितना आ गया, μ/2। अब यदि हमने पोजिट्रोनियम की बात करूँ तो इसमें मेरे पास जनरल फॉर्मूला तो यही है। तो जनरल फॉर्मूले में जब मैं रिड्यूस्ड मास लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, म्यू की जगह मैं me/2 ही तो लिखूंगा, me² अपॉन में 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 अपॉन में N², ठीक है, समझ में आ गया, -1/2। अब देखो हमसे ग्राउंड स्टेट का पूछा है, तो सिंपली ग्राउंड स्टेट का मैं N=1 लिख दूंगा। लेकिन मैं आपको जनरली बताऊं ये एक्चुअली में क्या था, हाइड्रोजन का ही तो था। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन का केस लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, यही तो आ गया हमारे पास, ही क्या हाइड्रोजन का ही तो केस आया है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया आपके पास। एक्चुअली में जनरल फॉर्मूला क्या बना, मैं इसको थोड़ा और ठीक से बताऊं तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि जो पोजिट्रोनियम है वो उसका जो एनर्जी है -1/2, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम
इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तो ये हमारे पास इसमें हम वैल्यूज़ जो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -13.6 Z² अपॉन में n²। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये आएगा -6.8 Z² अपॉन में n²। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या बनेगा, सॉरी हाँ ये 13.6 आ गया और ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या होगा, इस चीज़ का आंसर होगा। ठीक है ना? देखो ये मैंने ना थोड़ा सा आपको जनरलाइज करके बताया है, आप इसको ना जनरल वे में समझना। ठीक है ना? कहने का मतलब जनरल वे में कहने का मतलब ये है, कोई भी मेरे आपके पास एटम हो, आपको पूछे तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। और पॉजिट्रॉन का केस आपको याद रखना है। पॉजिट्रॉन का केस क्या याद रखना है, पॉजिट्रॉन का केस आपको ये याद रखना है 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मैं कह सकता हूँ -6.8 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या याद रखना है, ये पॉजिट्रोनियम का होता है। और हाइड्रोजन की यदि बात करूँ, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का होता है। ठीक है ना? समझ में आया? तो यदि ये आपके फॉर्मूला याद है ना, ये याद है आपको, तो आप सीधा निकाल सकते थे। ग्राउंड स्टेट का पूछा था ना, तो इनका वैल्यू 1 को सिंपली आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा एलोब्रेट किया और कुछ नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।